સુપ્રીમ કોર્ટનો શ્વાન પ્રેમીઓને મોટો ઝટકો. સુપ્રીમ કોર્ટે શ્વાન પ્રેમીઓની અરજીને ફગાવી છે. એનિમલ વેલફેર બોર્ડ સામેની અરજીઓ ફગાવાઈ છે. સુપ્રીમ કોર્ટે 2025ના આદેશને યથાવત રાખ્યો છે. સુપ્રીમ કોર્ટે રાજ્ય કામગીરી અંગે ઝાટકણી કાઢી રાજ્યોને એબીસી માર્ગદર્શિકાનું પાલન કરવાના આદેશ અપાયા છે. આ જાહેર આરોગ્ય સલામતીનો મામલો છે તેમ સુપ્રીમ કોર્ટ તરફથી જણાવાયું. રખડતા પ્રાણીઓ અંગે કોર્ટે અવલોકનો કર્યા. શ્વાનોની સંખ્યા પ્રમાણે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરનો અભાવ હોવાનું પણ જણાવ્યું. શ્વાનો કરડવાના કેસ સતત વધી રહ્યા છે. રાજ્યો મુકદર્શક બનીને ન રહેવું જોઈએ. વાસ્તવિકતા સામે આંખ બંધ ન રાખી શકાય. બાળકો, વૃદ્ધો, વિદેશી નાગરિકો ભોગ બન્યા છે. રાજસ્થાનમાં આઘાતજનક કિસ્સા સામે આવ્યા છે. ગંગાનગરમાં એક મહિનામાં શ્વાન કરડવાના 1084 બનાવ બન્યા છે. નાના બાળકોને ગંભીર ઇજાઓ પહોંચી છે. તમિલનાડુમાં एक वर्ष में 2 लाख जितना केस हो जाते थे, कभी कभी आपसी टकराव भी हो जाते थे, तो उसके संबंध में भी कोर्ट ने डायरेक्शंस दिए हैं कि यदि कुछ छोटी मोटी बात हो तो उसमें एफआईआर्स न दर्ज हो, लेकिन अगर कोई वेक्सेशियस या कोई खराब काम कोई करता है, कोई इस तरह गलत इरादे से जानवरों को नुकसान पहुंचाता है, तो उसके लिए कोई छूट नहीं है. मैम, एबीसी रूल को कोट करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अथॉरिटी अगर चाहे तो जो खतरनाक कुत्ते हैं उनको नहीं, ऐसा खतरनाक बता दिया जाता है कि उनको रेबीज और अगर वो इतने अधिक घायल શ્વાન પ્રેમીઓની અરજીને ફગાવી દીધી છે. એનિમલ વેલફેર બોર્ડ સામેની અરજીને ફગાવાઈ છે અને 2025ના આદેશને યથાવત રાખ્યો છે. રાજ્યોની પણ ઝાટકણી કાઢી છે અને કહ્યું એબીસી માર્ગદર્શિકાનું પાલન કરવામાં આવે. આ જાહેર આરોગ્ય સલામતીનો મામલો છે. રખડતા પ્રાણીઓ અંગે સુપ્રીમ કોર્ટે કેટલાક અવલોકન પણ કર્યા છે. શ્વાનોની સંખ્યા પ્રમાણે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરનો અભાવ હોવાનું પણ કહ્યું. श्वानों करड़वाना केस सतत वधी रहा है और राज्यों मुकदर्शक बनीने क्या इस पे सबसे ज्यादा अहम पॉइंट था? हाँ, हाँ, देखिए मैं आपको बताऊं कि आज का जो जजमेंट आया है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है, बहुत ही स्वागत योग्य कदम है. और आज के जजमेंट को 3 हिस्सों में बेसिकली बांटा गया है. पहला जो पार्ट है वो रिगार्डिंग मॉडिफिकेशन एप्लीकेशंस था, जो जजमेंट में मॉडिफिकेशन के लिए थी. दूसरा पार्ट जो 7/11 का था और जो प्रीवियस वो था जजमेंट. और सेकंड पार्ट स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर से संबंधित है, जिसका जो पैरा 25 है, जब ऑर्डर अपलोड होगा तो आप सारी चीज देख लेंगे. और जो थर्ड पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें कॉम्प्लायंस की बात है स्टेट और यूनियन टेरिटरीज से. तो मेन चीज आज के जजमेंट की यह है कि आर्टिकल 21 के अंतर्गत जो राइट टू लाइफ है, जो जीवन जीने का अधिकार है, मौलिक अधिकार है, उसे महत्वपूर्ण मानते हुए लोगों के जीवन को बिना किसी फियर के, चाहे उन्हें कोई डॉग बाइट हो, डॉग अटैक हो, उससे बचा के उनके जीवन को सुनिश्चित करने के लिए आज के जजमेंट की जो डायरेक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. तो एक तो ये है कि स्टेट गवर्नमेंट्स और यूटी जो हैं वो कॉम्प्लायंस करेंगी जो कोर्ट के ऑर्डर्स हैं उनका, और जो एबीसी प्रोग्राम है उसे इम्प्लीमेंट करेंगी एक ऑनेस्ट तरीके से. और इसमें आज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज निकल के आई है कि म्युनिसिपल अथॉरिटीज के ऑफिसर्स हैं, कई कर्मचारी हैं, चाहे राज्य सरकार के हों या कहीं के भी हों, किसी अथॉरिटी के हों, जो जब इन प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करते हैं, चाहे वो एबीसी प्रोग्राम हो, तो कई बार उन्हें दिक्कत आती है. उन पर कई बार फॉल्स एफआईआर या इस तरह की लोग समाज में कई बार दिक्कतें आती है, तो उसमें उन्हें क्या नाम ऑर्डिनरी वे में प्रोटेक्शन देने की बात भी की गई है. तो ये एक बहुत स्वागत योग्य कदम है. और चाहे हमारे बच्चे स्कूल जाएं, कोई एयरपोर्ट पे जाए, सड़क पे जाए, तो ये नहीं है कि 5-5, 10-10 लोगों का गुट बना के जाए. बच्चा जा रहा है, कोई भी 5-10 लोगों डॉग्स ने लिया और उस पर अटैक कर दिया. क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि आज के जजमेंट में भी है कि कई डिस्ट्रिक्ट्स में थाउजेंड्स ऑफ केसेज हैं, कुछ में हंड्रेड्स ऑफ केसेज हैं. तो ये जिस तरह से एक समाज में बहुत ही फियर का और उसका माहौल फैलता जा रहा था एक प्रॉब्लम के रूप में डॉग अटैक्स की, तो उसे बहुत अच्छे स्तर पर उसमें रोकथाम की बात की गई है. एक प्रिवेंटिव मेजर है और हमें इसे एक अच्छी दिशा में उठाया गया कदम मानना चाहिए. जो मानसिक रूप से खतरनाक डॉग है उन्हें हटाने की बात कही गई, वो जब जजमेंट पूरा आएगा तब. लेकिन अभी जो हमें इसमें जो पॉजिटिव चीजें हैं उन पे ध्यान देके एक इसे स्वागत योग्य कदम मानना चाहिए. थैंक यू. तो साफ तौर से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है और उन सभी लोगों की याचिकाएं खारिज कर दी गई हैं. उन सभी डॉग लवर्स को झटका लगा है जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाकर इसका विरोध कर रहे थे. कैमरा पर्सन गौरव के साथ देवनाथ पांडे, गुजरात फर्स्ट दिल्ली.